नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और हमारे साथ इस समय स्टूडियोज में मौजूद हैं विजेता दहिया, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी से पहचान मिली, लेकिन अब सीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। दहिया साहब, आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियोज में। सवाल पहला यह है कि आपको अब कॉकरोच जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, और वजह जो सौरभ दास के बयान से दिखी वो ये दिखी कि आप इनसेंसिटिव थे। क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखिए, हमारे देश में ना एक ब्राह्मणवादी कंडीशनिंग है जहाँ पे लोग आत्मदया के कंपटीशन में होते हैं कि कौन ज़्यादा मेजरेबल लगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें कि कोई डांस कर ले, थोड़ा खुश हो जाए या कुछ खा ले, उस चीज़ पे भी लोगों को जज कर दिया जाता है। मॉरल पुलिसिंग होती है ना। और जबकि जो पूरा का पूरा मामला था वो तो हमें पता है कि कुछ वो मनुवादी मेरे पीछे लगे हुए थे और उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि मैंने क्यों कहा कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है, जो मैंने क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने कहा था कि जो आसाराम, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसकी तुलना की थी राम और कृष्ण जी से। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी थी, इसलिए मैंने कहा था कि भाई आपके लिए महाराज है, ठीक है। लेकिन अब सीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को नकारते हुए और कि नहीं बर्गर वाला वीडियो वायरल हो गए, तो ये थोड़ा सा वो लगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और पार्टी से कुछ साइडलाइन नहीं है, बस प्रवक्ता के पद से हटा है। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मेरा योगदान रहा है और वो आगे भी रहेगा। तो अपनी लेकिन आपने बोला ये ब्राह्मणवादी सोच थी, तो सौरभ दास भी ब्राह्मणवादी सोच के शिकार हो गए, आपको लगता है? और देखिए, अब आपकी पार्टी से आपके डिफरेंसेस, इसमें ब्राह्मणवादी सोच कैसे आ गई? नहीं, तो अपनी सोच। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो है एक कंडीशनिंग जो होती है, कंडीशनिंग बचपन से होती है, जिस टाइप के नॉर्म्स हैं, कन्वेंशंस हैं। तो इसलिए जैसे कोई विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो 1 महीने बाद भी किसी से बात कर रही हो, हंस रही हो, तो क्या कह दिया जाएगा, अरे ये देखो इसके पति की मृत्यु हो रखी है और ये हंस रही है, इसने वैसे कपड़े पहन लिए। अब जैसे प्रोटेस्ट में भी मैं कलर्ड शर्ट पहन के गया, तो किसी ने कहा कि अरे यार प्रोटेस्ट में तुम कलर्ड शर्ट में, क्या हुआ? कलर्ड शर्ट है, वो एक लोगों को आनंद देती है, जीवन देती है। तो एक जो लाइफ निगेटिंग और रिप्रेसिव फ्रेमवर्क है हमारे समाज का, मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ कि खुश रहना चाहिए। आप देखिए, भारत के अंदर भगवान राम हुए, भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण हुए वो यदुवंशी थे। तो ब्राह्मणवादी सोच अगर होती तो ऐसा होता ही नहीं। अलग डिटेल में इसमें मामला बहुत बढ़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस डिबेट पर अभी फिलहाल नहीं आना चाहिए, अभी जो विषय उस पर रहना चाहिए। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बर्गर खाने की वजह से पार्टी से बाहर किया गया। यही मैंने कहा ना कि चीजों को टैबू कर दिया जाता है, तो इतना प्रेशर कर दिया जाता है, ये देखो बर्गर खा लिया, बर्गर खा लिया, आप खा रहे थे और पार्टी ने आपको बाहर कर दिया। हाँ, तो ये कहा गया, जो ट्रोल्स हैं उन्होंने तो ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये मार्च में नहीं थे ये वो, जबकि सब लोग ये जानते हैं कि 2 रात से मैं वहां पे पहरा दे रहा था। 1 मिनट के लिए भी मैं बैठा नहीं था, क्योंकि ये था कि पुलिस क्रैकडाउन कर देगी। तो कॉन्स्टेंटली ये था कि अब बैरिकेड हटा दिए, अब रस्सियां आ गई, अब कुछ लोग आ रहे हैं, अटैक तो नहीं कर देंगे। तो आई वॉज डीलिंग विद द होल सिचुएशन ऑन फ्रंट फुट। मैं पुलिस के पास भी गया कि सर ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके साथ ही एक गाड़ी थी जो टूटी हुई थी, तो मैंने हर्ष सर थे जो पुलिस के थे, तो मैंने उनको कहा सर ये क्या है, प्लीज़ इसको हटवाइए, क्या चल रहे हैं। अपील भी मैंने की कि दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे कालिख ना पोते, अपनी छवि को सुधारे। पुलिस का काम लठ बरसाना नहीं होता, नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। जी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है आपने बर्गर खाया और आप बाहर हो गए, ये थोड़ा अजीब मामला आपको नहीं लगाई देता? आपकी पार्टी भी आपको नहीं समझी? अगर आप सही कर रहे थे तो आपकी पार्टी क्यों नहीं आपको समझी? सौरभ दास और दीपके ने तो आपको बाहर कर दिया। नहीं, देखिए, मैंने बात वही है, वो ऑफ कोर्स ये समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है विजेता आंदोलन हर्ट हो रहा है, वीडियो बहुत वायरल हो गए। तो देखिए, लोगों का ना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मेरा ये है कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन जो है सो है। लेकिन अगर उनका लेकिन सुनिए, लेकिन उनका एक अगर प्रैग्मेटिक नजरिया है कि यार आंदोलन अभी जरूरी है, विजेता बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए प्लीज आप रिजाइन कर दो। तो उन्होंने ये कहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं, रिजाइन तो मैं नहीं करूंगा, आप ही मुझे फायर कर दो। तो ठीक है, उन्होंने भी आंदोलन का सोच के ही किया, ऐसा नहीं है कि उनकी मेरे से कोई पर्सनल खुन्नस है। वी आर फ्रेंड्स, वी विल स्टिल बी फ्रेंड्स।
तो ये चलता है कि एथिकल डायलेमास मतलब होती हैं इसमें, और ज़रूरी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वही बात सबसे ज़रूरी है। और इसलिए आप ना प्रोटेस्टर्स को अकाउंटेबल ठहरा देते हैं लोग और मीडिया, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है, पेपर लीक्स हुई, इसी मन से भी बोल रहा हूं, सरकार भी अकाउंटेबल है और सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो लेती नहीं है। अभी आज धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट आया कि वो वी ओ आवर स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मैं यही कह रहा हूं सर, अगर ये बात आप पहले ही बोल देते तो ये सब नौबत ही क्यों आती। मैं फिर आता हूं विषय पर। 50 सोनम सर को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। 50 दिन तक आप कॉकरोच जनता पार्टी में आप मेहनत किया आपने। अब सौरभ दास आप पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, आप दुखी हैं अंदर मन से कि 50 दिन आपने जिस चीज को खड़ा करा, आज जब वो एक मुकाम पे पहुंची है तो आप उससे बाहर हो गए? हाँ, मैंने कहा लेकिन कि ठीक है, सौरभ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पहले से, मतलब मैं सौरभ को जानता हूँ और वो अभी भी मेरा दोस्त रहेगा। तो बस ये है कि हाँ, मे बी उनको भी एक ऐसा हार्ड डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इतना प्रोपागेंडा बना दिया गया है, ये सीजेपी वाले कहाँ थे, ये थे, बर्गर खा लिया, तो इंसान शायद थोड़ा कमजोर हो गया। आप वहां पर प्रोटेस्ट पे नहीं थे? प्रोटेस्ट पे मैं था, पर आरोप आप पे ये लगा ना कि आप प्रोटेस्ट में नहीं, तो आरोप लगने से क्या होता है? नहीं, मीडिया का काम है फैक्ट चेक करना। पूरी रात वहां पे था, सैकड़ों वीडियोस चेक करा ना पार्टी ने भी आप पे कार्रवाई इसी बात पे करी। सैकड़ों वीडियोस हैं ऐसे कि जहां पे मैं था, मेरा सुबह का भी वीडियो, पुलिस से भी मैं मिला, सब कुछ है। जो अनशन करता है उनके साथ मैंने मार्च किया है। विजेता, पर आपकी पार्टी ने भी आप पे इसी बात पे कार्रवाई करी ना कि आप वहां पर नहीं थे। सर, पार्टी को ट्रोल्स ने मजबूर कर दिया। मैं कोई लाइटली नहीं ले रहा, मैंने अपनी हड्डियां गलाई हैं। अपना 50 दिन तक मैं यहाँ पे काम करता रहा हूं, ठीक है, और सब कुछ मेरे लिए। पार्टी ने नहीं, पार्टी के सब लोग मतलब मेरे दोस्त ही हैं, लेकिन वही है कि यार विजेता डिरेल ना हो जाए, तो इसलिए मतलब ये हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तो ऐसा लग रहा है। आप भी प्रोटेस्ट में नहीं दिखे। एक आरोप आप पे ये लगा, आरोप लगा, मैं फिर कह रहा हूं आरोप लगा, प्रोटेस्ट में आप नहीं दिखे, आपकी पार्टी के लोग ये बात बोल रहे हैं। एक सेकेंड, उसके बाद अच्छा दिखे तो सौरभ दास भी नहीं प्रोटेस्ट के अंदर, दिखे तो दीपके भी नहीं, दीपके भी एक ट्रक में ही बैठे हुए थे। आप बताइए, आपको ज्यादा जानकारी होगी, दीपके कहां थे? हाँ, मतलब देखिए, ये तो मैंने मतलब उनको भी कहा था कि यार 30 दिन से मैं प्रोपागेंडा ही तो डिबंक कर रहा हूँ। कभी अभिजीत तेरे खिलाफ ये कहा गया कि अभिजीत तो कचौड़ी खा रहा है, और मैंने अभिजीत को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया कि यार वो बंदा सुबह शाम इधर उधर इतने लोगों से मिलना, मतलब आपका सिर एक प्रेशर कुकर बन जाते हैं, और आप उस बंदे को जज कर रहे हो इस चीज़ पे कि मतलब कचौड़ी खा ली। तो मैंने तो हमेशा, इवन इस केस में भी मैंने कहा कि यार सौरभ और आशुतोष मिलने गए हुए थे जेपी नड्डा से, इसलिए हमें ये था कि प्रोटेस्ट थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो, लेकिन क्राउड में बहुत ज़्यादा जोश था, संसद ऐसे नारे लगने लगे, तो फिर हमें हुआ कि यार चलो कोई नहीं, मार्च स्टार्ट कर देते हैं। तो अदरवाइज बैठे हुए थे, वो भी देखिए सर, ट्रक में बैठे हुए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अब बैठे हुए थे ना, अब ऊपर से माइक वगैरह वो चीज हैंडल कर रहे थे। अभिजीत को थप्पड़ भी तो लगा, अभिजीत को क्या थप्पड़ नहीं लगा? तो फिर तो ये कहना कि सीजेपी के किसी को भी ये नहीं हुआ और ये हुआ, ये तो ठीक नहीं। मेरा देखिए क्या हुआ कि स्टूडेंट्स आगे आ गए, और स्टूडेंट्स, और उसमें कुछ गुंडा एलिमेंट भी घुस गया, और वो गुंडे एलिमेंट्स कहां से घुसे थे? अब वो भी देखिए, वो किसकी तरफ से घुसे। एक सेकंड, क्या आपको हनी डागर कौन है सर, आपको पता है? हनी डागर जो है वो पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ है। ये इतनी एक ट्रेजिक सिचुएशन है जहां पे पुलिस और गुंडे इकट्ठे काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप ये मर्यादा नहीं बची है। देखिए, देश की मर्यादा नहीं बची। हमने देखा आरएएफ के जवान को पिटते हुए, कहने से क्या होगा? पुलिस के नहीं कहने से क्या होगा? पिटते हुए वो हनी डागर की फोटो आई हुई है। तरीका तो गलत है सर, वो हनी डागर की फोटो आई हुई है। पुलिस वालों, एक सेकंड, एक बात बताइए, पुलिस वालों को मारना उचित है? ऑफ कोर्स अनुचित है, लेकिन जो पुलिस वाला है, क्या आपको लगता है कल रात जो पुलिस वाला है, कल रात को जो कनॉट प्लेस में हुआ, विजेता क्या आपको वो जस्टिफाई लगता है? क्या आपको लगता है कि वो सही हुआ जो कल रात को कनॉट प्लेस? कोई भी हिंसा किसी भी तरफ से हो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन सिचुएशन ये नहीं है कि प्रोटेस्टर वर्सेस पुलिस। समस्या क्या है? वो जो पुलिस वाले हैं वो भी मेरा भाई है, वो भी आम लोग हैं, उनके भी बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, और इसीलिए जिस भी पुलिस वाले से मैं मिलता हूं वो चुपके से कहते हैं थैंक यू सर, आप हम लोगों के लिए कर रहे हो। तो बहुत सारे पुलिस अब वो वही है ना कि फिर अब सरकार की तरफ से ऑर्डर आता है, और कुछ पुलिस वाले तो संघी भी हैं, कुछ पुलिस वाले संघी भी हैं। पुलिस वाले संघी कैसे होंगे? अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में नहीं, दिमाग तो उनका वही है। देखिए, पत्थर पुलिस वालों ने पत्थर क्यों चलाए? देश की मिट्टी से निकला, पुलिस वालों ने पत्थर क्यों चलाए? एक सेकंड, जैसे आप इस देश की मिट्टी से बने हैं, संघ भी तो इसी देश की मिट्टी से बना है। लेकिन कोई संघी नहीं, संघी होना कोई देशद्रोही होना तो नहीं होता। संघी होना क्या है कि 52 साल तक अपने देश का तिरंगा लगाया नहीं। ये तो देखिए, ये दिक्कत, ये तो व्हाट्सएप वाला
ज्ञान है। व्हाट्सएप वाला नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। व्हाट्सएप वाली बात मुझसे मत कीजिए सर। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बीजेपी की सरकार नहीं थी आप तब मुझे भी एक था, बात बताइए। और जब बीजेपी की सरकार है तब भी है। आप मुझे एक बात बताइए, आरएसएस लगभग 100 साल से की आरएसएस एक आप कहते हैं कि देशभक्त वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी देश के मुद्दे पे वो बोलते क्यों नहीं है? वो तो हर मुद्दे पे किस पे बोलते हैं? पेपर लीक पे बोला क्या? एक सेकेंड, पेपर लीक पे बोला क्या? मणिपुर पे बोला क्या? नहीं, किसानों पे बोला क्या? किसानों को आप खालिस्तानी कहते हो। देखिए, दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या है? इज नॉट अ पॉलिटिकल तो क्या है? वो कहते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कोई कथकली का कॉन्सर्ट करवा दिया, सितार का कॉन्सर्ट करवा दिया, कौन सी कल्चर है? नहीं, देखिए कौन सी कल्चर है बताइए ना। आरएसएस संस्कृति क्या, मुझे बता दीजिए। भारतीय संस्कृति क्या, कौन सा? कोई कबीर के दोहों को लेकर उन्होंने कुछ वो करवा दिया, सितार को प्रमोट कर दिया, कथकली को प्रमोट कर दिया। संस्कृत और हिंदी को प्रमोट करते हैं। अब आप बताइए। अरे तो सारी भाषाएं है ना सर, सारी भाषाएं इंडियन है। आप क्या कहते हैं केवल संस्कृत इंडियन है, बाकी भाषा इंडियन नहीं है? प्रमोट करते हैं। नहीं, आप बताइए। तमिल को भी प्रमोट करते हैं, वो तो मराठी को भी प्रमोट करते हैं, वो तो कर्नाटका को भी प्रमोट करते हैं। कहां प्रमोट करते हैं? बिल्कुल, वो तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो तो थोप रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, लेकिन देखिए विचारधारा की जहां तक बात हो रही है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे कहते हैं कि इंग्लिश मत सीखो। अब तो ये तो ऐसी बात है कि अपने बच्चों को आप विदेश में पढ़ाते हैं, और स्कूल आप बंद कर रहे हैं। संघ के किस बच्चे को आप बंद कर रहे हैं? अब किस संघ के अधिकारी के बच्चे को आपने विदेश में पढ़ते हुए देखा? नाम लीजिए अभी। नहीं, बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर हैं, बीजेपी के कोई भी मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण को मिला रहे हैं। अभी आप संघ की बात करते हैं, सर आरएसएस बीजेपी अलग है क्या? आरएसएस बीजेपी अलग है क्या? सही नहीं है तो पॉलिटिकल विंग मान लो, है तो उसी से कनेक्टेड। नहीं, बिल्कुल। तो उन सभी बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और देश के बच्चे, विद्यार्थी परिषद देश के बच्चे, अब देखो ना, देश के बच्चे बेचारे, उनको कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। एक सेकंड, कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। जो आपको ज्ञान आया, ये अभी आया क्या? आपको लगता है 50-70 साल से देश ऐसे ही चल रहा था क्या कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे विदेश में नहीं पढ़ते? आम आदमी पार्टी के कांग्रेस गलत करती है, वो भी नेताओं के बच्चे विदेश में नहीं पढ़ते? वो भी ज्ञान आपको अभी आया 2026 के अंदर? एक मिनट समझिए, अभी कौन पावर में कौन है? बीजेपी। सर कॉमन सेंस पे रखते हैं जी। एब्सर्डिटी तो फिर बहुत हो सकती है। कॉमन सेंस क्या है? अभी बीजेपी पावर में है 12 साल से, तो हर चीज में ये कहना कांग्रेस ने किया, वो अरे भाई कांग्रेस ठीक नहीं थी तभी तो आपको पावर में लाया गया। आप तो करो हर चीज में नेहरू कांग्रेस, ये नहीं चलेगा। ये रिटॉरिक हो गया। लोकतंत्र के अंदर किसी भी टेम्परेचर को चेक करने का बैरोमीटर चुनाव होता है कि नहीं? नहीं, एक सेकंड, अच्छा क्या है बैरोमीटर? ये भी आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, बैरोमीटर। तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी चुन के आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो उन्होंने प्लस पॉइंट करा होगा, कोई ना कोई तो काम किया होगा, तो चुन के आ रहे हैं। जब कांग्रेस की 99 सीटें आई तो बड़ी सेलिब्रेशन। सर जी मेरी बात सुनो जी। कोई अगर ये नहीं है कि वो चुनाव जीत गया तो वो राजा बन गया। लोगों का तंत्र है। तो ये कहना भाई हम तो चुनाव जीत गए, करवाएंगे हम तो पेपर लीक। अरे भाड़ में गए स्टूडेंट, कॉकरोच है वो नहीं चलेगा। अच्छा कॉकरोच की बात, वो नहीं चलेगा। कॉकरोच की आपने कॉकरोच पेपर लीक गलत है, पेपर लीक गलत है, आप मानते हैं पेपर लीक गलत है? कॉकरोच की बात पे आते थे, कॉकरोच की बात पे आते हैं। कॉकरोच किसने बोला? सर पेपर लीक गलत है। कॉकरोच किसने बोला? हाँ हमारे जो सीजे हैं उन्होंने बोला। सीजे क्या बीजेपी से गवर्न होते हैं या प्रधानमंत्री से गवर्न होते हैं? बताइए। नहीं जिससे भी बताइए, नहीं बताइए। सर ये आपको मुझे बेसिक फैक्ट्स मुझे आपको बताने पड़ेंगे कि हमारे देश में जो एक है। नहीं सीजेआई नहीं, आप बताइए सीजेआई का कमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और वो अलग होते हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट सरकार का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का कमेंट हो सकता है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं बोला दहशतगर्दों की बी टीम है, ये बोलने वाली बात। अच्छा एक बताइए, मतलब देश के स्टूडेंट्स को आप दहशतगर्द कहते हैं क्यों? गोल पोस्ट का मैंने पूछा, कॉकरोच का कमेंट किसने करा? अरे किसने करा? तो वायरस नहीं बोला, कॉकरोच का कमेंट किसने करा? वायरस पे आ गए, आपने पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, पॉइंट ये है कि आप स्लर्स यूज कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि वायरस बोलना ठीक है? नहीं मैं वायरस बोलना ठीक है। कॉकरोच किसने बोला? आपने बोला सीजेआई ने। वायरस बोलना ठीक है, बीजेपी के नहीं है। नहीं आप बताओ वायरस बोलना गलत है ना? वायरस बोलना, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे सीधा पर पूछ रहा हूं। कॉकरोच सीजेआई ने बोला तो विरोध प्रदर्शन तो सीजेआई के खिलाफ होना चाहिए। नहीं पॉइंट ये है, सुनिए पॉइंट ये है कि एक इनसेंसिटिव रिमार्क आया, उसमें लोगों ने रिएक्ट किया जी। उसी टाइम पे पेपर लीक हुआ तो इस मुद्दे को ले लिया गया और पेपर लीक गलत है, पेपर लीक बंद होने चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। क्या आप ये नहीं मानते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए?
निर्णय अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे होना है, ये तो सरकार का प्रोरोगेटिव होता है कि इस्तीफा कब देना। अरे आपका भी तो विचार होगा। नहीं नहीं, मेरा विचार, मेरा तो सिंपल विचार है। मेरा सिंपल विचार है कि पुलिस वालों को लाठी डंडे मारने का अधिकार किसी का नहीं है। आप मुद्दे मत सीधा विचार है, सीधा विचार है। वो मैंने मान लिया। एक विजेता, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जी। सोनम वांगचुक जी ने उपवास रखा, उन्होंने 20 दिन तक, 21 दिन तक अपनी पूरा कार्यक्रम करा, लेकिन आप लोग आगे क्यों नहीं आए? आप लोगों ने उपवास क्यों नहीं रखा? एक बात हुई कि सौरभ दास ने उपवास क्यों नहीं रखा, आपने क्यों नहीं उपवास रखा? अभिजीत ने तो 2 दिन बाद ही छोड़ दिया उपवास। मैं वही कहता हूँ सर, ये जो सवाल है ना, इसमें एक बहुत निर्ममता छुपी हुई है। ये ऐसा कहना है अच्छा सोनम वांगचुक तो भूखा है, ये सौरभ दास भूख से क्यों नहीं तड़प रहा? यार हम तो ना इसको भूखा तड़पते हुए देखना चाहते हैं। असली सवाल पता है क्या है कि सोनम वांगचुक को अपनी बात सुनाने के लिए भूख हड़ताल करनी ही क्यों पड़े? अरे पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सिंपली अकाउंटेबिलिटी लेके यार प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, सिंपल। अपनी बात सुनाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, क्यों? आप डिफेंसिव हो रहे हैं इस सवाल को लेकर। मैं बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं सर। मैं किसी चीज को लेकर डिफेंसिव नहीं होता। विजेता अपने दिमाग में बहुत क्लियर होता है। नहीं, बिल्कुल विजेता अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन मेरा प्रश्न फिर एक बड़ा सिंपल है, क्या आपको लगता नहीं कि सोनम वांगचुक को आगे कर दिया गया और पीछे आप लोग रहे? दूसरा, सोनम वांगचुक एक क्रांतिकारी हैं जी। उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, तो ये नहीं हो सकता ये हमने आगे कर दिया, हमने वो हमारे जैसे लोगों को चला दें। मतलब आपको ये लग रहा है कि हम उनको वो करेंगे? नहीं, पर तो ये कैसी बात है? पर आपको नहीं लगता कि आप में से एक को तो कम से कम हंगर स्ट्राइक सर जी, अगर हम करते तो फिर स्पोक्स पर्सन सुनिए ना, तो स्पोक्स पर्सन कोई और होता, फिर आप उसका सुनिए ना। आप तो उल्टा बर्गर खा रहे थे। अरे सर मेरी बात तो सुनो। जी जी जी। अगर मान लो मैं भूख हड़ताल पे बैठता जी, तो ये जो स्पोक्स पर्सन का काम है कि 10-10, 12-12 घंटे मैं अपने पैरों पे खड़ा रहता हूं, और मेरी सिंसेरिटी ऐसी होती है कि अगर कोई 500 फॉलोअर भी है ना, मैंने कभी किसी को मीडिया बाइट मना नहीं की है कि यार चलो ये भी आया कवर करने, तो मुझे करना चाहिए। तो अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठता तो स्पोक्स पर्सन कोई और होता, फिर आप उसका कहते कि यार ये अलग से सुधीर क्यों भूख हड़ताल पे नहीं है? तो सर कभी सवाल सरकार से भी सवाल पूछ लीजिए सर। सवाल जो अभी तो नहीं पूछते आप, सवाल पूछूंगा। सरकार में तो हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ही नहीं, सवाल आप पूछते ही नहीं। ये क्यों हो गया सर? अब ये नैरेटिव है कि सरकार से सवाल पूछते नहीं। 20 तारीख को जो मार्च हुई, इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए थी, पहले बात कर लेनी चाहिए थी, बात की नहीं। अहंकार इतना है। अच्छा, ये अहंकार क्यों है सर? अच्छा एक बात, क्या सरकार को लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? एक बात मेरा एक दूसरे देश में जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, सिंपल मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। आप तो बोलते जा रहे हैं। मेरा एक आपसे प्रश्न है, क्या आपको लगता है आपका डांस भी कंट्रोवर्सी का एक विषय बना? आपका डांस करना, वही मैंने कहा कि वो अपना अधिकार है सबका करने का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका डांस भी करना एक क्योंकि नाम दिया गया कि फुहड़ तरीके का डांस आप तो अच्छा, वो आपको फुहड़ लगा? मेरे को नहीं, आरोप लगे। मैं आरोप कौन लगा रहा है? आरोप तो जो 2 कौड़ी के ट्रोल्स हैं वो आरोप लगाते हैं। उनको आप इतनी अहमियत क्यों देते हैं? नहीं, पार्टी ने कुछ नहीं कहा, पार्टी के लोग तो मेरे साथ डांस कर रहे थे। फिर बाद में बोला कि देखिए डांस वांस की भी बातें हो रही थी, खाने की भी बातें हो रही थी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा डांस के बारे में। पर क्या आपको नहीं कहा? आप सर आप ऐसे ही मत, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सच बात करते हैं सर, फैक्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, पर क्या आपको लगता नहीं कि डांस को लेकर भी ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई? मतलब कंट्रोवर्सी क्या? कंट्रोवर्सी इसीलिए होती है, जैसे ही मैं पहले भी डांस करता रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि अगेन जो हमारा एक है ना कि जो ये कास्ट थी डूम मिरासी, जो डांस का गाने का काम करते थे, उनको लोअर कास्ट कहा जाता था, और इसलिए उस काम को भी ऐसे देखा। ऐसा ही है। प्रेमानंद जी महाराज पे आता हूं। प्रेमानंद जी की एक बड़ी स्ट्रांग फॉलोइंग है, आज भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वहां गए। क्या स्ट्रांग फॉलोइंग है तो क्या वो कुछ भी गलत कह सकते हैं? जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोल रहे हो, वैसे किसी और धर्म के गुरु के बारे में आप बोल सकते हो क्या? किसी कन्विक्टेड रेपिस्ट को हमारे भगवान राम और कृष्ण से कंपेयर करना चाहिए? हाँ या नहीं, ये तो इसको कौन हाँ बोला? लेकिन प्रेमानंद जी को जिस तरीके से आपने बोला, क्या आपको लगता नहीं तरीका सहज नहीं था वो? नहीं, क्यों? मैंने तो बड़े सिंपली ही कहा था, इसमें क्या बात है? लेकिन और जो आप हर चीज में हिंदू मुस्लिम ले ही आते हो। हिंदू मुस्लिम नहीं, आपने कहा ना दूसरे। मैं तो पूछा किसी और धर्म के बारे में। वो क्रिश्चियन भी हो सकता था, आपको मुसलमान क्यों लगा? सुनिए, वो क्रिश्चियन भी हो सकता था, आपको मुसलमान क्यों लगा? क्योंकि आप करते हो हिंदू? नहीं करते, कमाल की बात है, हम तो फैक्ट की बात करते हैं। अच्छा, जहां तक आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ 1947 में। अब मैं बताता हूं 1947 में, 1990 में कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया धर्म के नाम के ऊपर। आप ये भटकाते हो ना? भटका नहीं निकाला गया। सुनिए 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को नहीं निकाला गया, कश्मीरी हिंदुओं पे सुनिए, बंटवारा नहीं हुआ। आप बताइए। अब सुनो तो, आप बताइए। जनवरी 1990 में किसकी सरकार थी, जरा ये बता दो।
बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी 85 सीट थी उनकी और वो कोलिशन गवर्नमेंट में थी। Did they resign? फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वहां पर फारूक अब्दुल्ला ने फोन नहीं उठाया, आपको पता ही नहीं। आप गूगल कर लो, अभी कर लो, मुझे जरूरत है। जनवरी 1990 में का नरसंहार सबको पता है। देखिए ये एक ऐसा विषय है, इस पर आप फंस जाएंगे। कोई भी नहीं, मैं किसी चीज से नहीं फंसेंगे आप, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। सुनिए सर, चाहे कश्मीरी हिंदू हो, चाहे कोई केरला से हो, कोई कहीं से भी हो, चाहे मणिपुर हो, हर एक इंडियन के साथ मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं और हर एक नागरिक के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। और देश में ये जो दंगे होते हैं, ये करवाते हैं लोग, ये ऐसे नहीं होते, ये करवाए जाते हैं। और हर एक दंगा एक ट्रेजेडी है, चाहे वो हाशिमपुरा हो, चाहे वो मलियाना से पहले नो काली हो, ये हो, कहीं पे भी हो, किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। और इसलिए बिल्कुल लास्ट राउंड है कि कोई दंगे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। एक मेरा प्रश्न है, एक सिंपल बात बताओ, एक सेकंड देखिए, आप प्रश्न मेरा पूछने का, हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी गलत करे जेल में डालो। बिल्कुल सही बात है, एग्री करता हूं मैं आपकी बात से। लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अभिजीत दीपके और आशुतोष, ये दोनों आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड थे, तो क्या हो गया फिर? नहीं मैं तो, आप इस पे ऑफेंसिव क्यों हो रहे हो? नहीं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये दोनों स्क्रीन में आग वाग लगा रखी है, आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड, आम आदमी पार्टी से वो कनेक्टेड थे। और आम आदमी पार्टी, ऐसा बार बार आरोप लगे इस पूरे आंदोलन पे कि आम आदमी पार्टी की, इसीलिए बाकी कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन में आने से थोड़ा बची। उनको लगा कि आम आदमी, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, नेता उनके राहुल गांधी है, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी तरह का धरना किया प्रधानमंत्री आवास के बाहर। लेकिन क्या आपको लगता है ये कनेक्शन कैसे हो पाया? अभिजीत दीपके और आशुतोष, सारे आम आदमी पार्टी के लोग मिल कैसे गए? नहीं, मिल क्या गए, मतलब हाँ, वो ऑफ कोर्स मतलब दोस्त हैं और उन्होंने चीज स्टार्ट की। और कुछ लोग फिर बाहर से, जैसे सौरभ अच्छा जर्नलिस्ट है, इनफैक्ट जो कॉकरोच वाला रिमार्क था वो प्रोबेबली सौरभ को लेके डायरेक्टेड था। फिर ध्रुव से बात हुई, ध्रुव ने कहा विजेता कोई चाहिए होगा कि इतना प्रोपेगेंडा फैलेगा, कोई डिबंक कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, तो फिर साथ में मतलब मैं तो वही आपने मतलब आपने उस बात को पहले कोई ना कोई राजनीतिक सोच होगी ना किसी की। अगर किसी ने ऐसा कुछ मूवमेंट बनाने का सोचा, किसकी सोच थी वो? हाँ, सोच किसकी? नहीं, अभिजीत ने वो चीज सोची, ठीक है। और अभिजीत ने, ऐसा तो है नहीं कि अभिजीत कोई फिटनेस यूट्यूबर है ना, या कुछ और ही डेली व्लॉग्स बनाते हैं। भाई किसी इंसान की एक राजनीतिक सोच होगी, वही तो सीजीआई के रिमार्क में वो करेगा। अमेरिका से आए, ध्रुव राठी ने आपको जर्मनी से भेजा, अर्पित शर्मा भी विदेश से आए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा सीधा पॉइंट, क्या फर्क पड़ता है? मेरा सीधा पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक मोटिव था? क्योंकि मोटिव है कि देश के युवाओं को न्याय दिलवाएं। स्टेटमेंट सीजीआई की थी, स्टेटमेंट सरकार की नहीं थी, और मोटिव ये था कि हम सरकार को घेरेंगे। उसकी वजह से उन्होंने इनसेंसिटिव रिमार्क मारा, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। उसके बाद यह यार कि लोग जुड़ रहे हैं। लोग क्यों जुड़े? लोगों की कलेक्टिव रिजल्टमेंट, राइट? कॉकरोच कमेंट हो गया, क्या फर्क पड़ा? कॉकरोच कमेंट से मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या नहीं? अरे सर, एक समझो बात, नहीं मैं समझ ही रहा हूं। कोई भी चीज कैसे भी हो, मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या ना? बीजेपी के ही नेता हैं नितिन नवीन, उन्होंने वायरस बोला कि नहीं बोला? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोला ना। देखिए अब आप फिर सवाल, या तो आप बोल दे कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा अमीश जी। नहीं, मैं हर एक जवाब दूंगा सर, बिल्कुल खत्म करते हैं, जवाब दूंगा। कॉकरोच कमेंट से नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या ना? सच बोल नहीं है, इसमें सच है। मैं अपने इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक बंद होने चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, आपका पॉइंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।